नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं नल तथा टंकी। ये पार्ट 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 बनाया हुआ है, उसमें बेसिक तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करना सिखाया था, किस तरीके से नल तथा टंकी के मात्र 5 सेकंड में आप उनके आंसर दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर टोटल इसमें 4 प्रश्न लिए गए हैं। चारों के चारों इसमें जो प्रश्न शामिल हैं वो अलग अलग नेचर पर आधारित हैं, इसलिए कंप्लीट वीडियो को देखना है, सभी नेचर को पहचानना है और बहुत ही कम समय के अंदर उन्हें सॉल्व करना सिखाएंगे। आप उनको समझाने के लिए हम बस थोड़ा सा समय लेंगे, बशर्ते आपको प्रश्न जब भी मिलेंगे या आपके पास कोई प्रैक्टिस बुक है उसमें से सॉल्व करेंगे, मात्र 5-5 सेकंड में आप उनके आंसर निकाल पाएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। पहला प्रश्न लिया गया, पाइप ए और बी, दो पाइप हैं, पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 36 घंटे और 48 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइप को एक साथ 9 घंटे के लिए खोला जाता है और फिर ए को बंद कर दिया जाता है। पाइप बी अकेले टैंक को शेष भाग को कितने घंटे में भरेगा। अब देखिए दो पाइप यहाँ पर हैं, तो ए जो है पाइप जो है वो 36 घंटे में उस टैंक को भर सकती है, बी जो पाइप है वो 48 घंटे में भर सकती है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। तो हमारी ए जो यहाँ पर पाइप है, एक हमारी यहाँ पर बी पाइप है, तो ए पाइप जो है इसे 36 घंटे में भर सकती है, बी पाइप जो है यहाँ पर दी गई वो 48 घंटे में टैंक को भर सकती है। अब यहाँ पर 36 और 48 दोनों संख्याओं का हम लासा लेंगे। तो लासा निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका है, जो भी दोनों में बड़ी संख्या हो उसका मल्टीपल करिए, उसका गुणा करिए, जैसे दूना 3 गुना, ठीक है। फिर दोनों से बारी बारी से काटते हुए चेक करेंगे, तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से इनका लासा निकाल सकते हैं। तो अगर दोनों यहाँ पर दोनों का लासा देखें तो क्या मिलेगा। देखिए लासा निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका है। तो लासा इसका निकालेंगे जो, तो 48 का हम 3 गुना अगर करते हैं तो हमें मिल जाता है यहाँ पर 144 मिलेगा। तो 144 एक ऐसी संख्या है जो यहाँ पर 76 से भी कट जाती है 4 गुना, सॉरी यहाँ पर 36 से भी 4 गुना कट जाती है, 48 से ये 3 गुना कट जाती है। अगर 36 से 144 को भाग देंगे तो हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा 4 बार, ठीक है। तो कितनी बार लगा देंगे, 4 बार। अगर 48 से 144 को भाग देंगे तो 3 बार में संख्या कट जाएगी। यानी पाइप ए की 1 घंटे की क्षमता कितनी है, 4, और पाइप बी की 1 घंटे की क्षमता कितनी यहाँ पर है, 3 है, ठीक है। बोला गया दोनों पाइप एक साथ 9 घंटे के लिए खोला गया। पहली बात हम यहाँ पर ए और बी की 1 घंटे की देख लेते हैं क्षमता कितनी है। तो यहाँ पर ए और बी पाइप की 1 घंटे की यानी 1 आवर की क्षमता कितनी है, तो दोनों की क्षमता को आपस में जोड़ेंगे। तो 4 3 कितना हो गया, तो आप बताएंगे 7 हो गया, ठीक है। तो 7 आ जाएगा। इस तरीके से ये 1 घंटे की क्षमता निकल आई है। अब बोला गया 9 घंटे के लिए दोनों को एक साथ खोला गया, दोनों पाइपों को 9 घंटे के लिए खोला गया। तो यहाँ पर 9 आवर्स यानी 9 घंटे की दोनों की क्षमता निकाल लेंगे। तो 1 घंटे की 7 थी, तो 9 घंटे की कितनी, यानी 9 से यहाँ पर गुणा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कितना, तो यहाँ पर 7 9 63 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 63। तो यहाँ पर 9 घंटे में 63 वो काम कर लेंगे। और जो भी हमारे यहाँ पे लासा आता है ये टोटल वर्क हमारा होता है, ठीक है। तो टोटल वर्क यहाँ पर कितना है, 144, उसमें से 9 घंटे में कितना काम हो रहा है यहाँ पर, यानी 63 यूनिट। तो यहाँ पर शेष यानी रिमेनिंग कार्य बचा कितना, तो शेष कार्य हम यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। तो 144 से हम माइनस करेंगे इस 63 को, 63 को माइनस करेंगे तो इसमें से हमें मिल जाएगा कितना, 81 मिल जाएगा, ठीक है। 144 से 63 को माइनस करेंगे 81 मिलेगा। अब देखिए जो बचा हुआ रिमेनिंग कार्य है ये, ठीक है, तो ये शेष कार्य किया जाएगा बी के द्वारा। लिखा बी अकेले टैंक को शेष भाग को कितने घंटे में भरेगा। तो बी जो है उस बचे हुए भाग को कितने घंटे में भरेगा, तो बचा हुआ कार्य कितना यहाँ पर है, 81, ठीक है। और बी की यहाँ पर क्षमता है कितनी, 1 घंटे की, तो बोलेंगे 3। तो 3 से यहाँ पर इसे भाग दे देंगे, क्योंकि बी का निकालना तो बी की क्षमता से भाग देना पड़ेगा। 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3 लग जाएगा, 3 दूना 6, और यहाँ पर लग जाएगा 3 9 3 7 21 लग जाएगा, यानी 7 बार, यानी 27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे 27। तो वो 27 घंटे में बी जो पाइप है वो उस टैंक को भर सकती है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 27 घंटे, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, पाइप ए और पाइप बी किसी खाली टैंक को क्रमशः 12 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी भरी हुई टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा नेचर चेंज हो गया। दो पाइप यहाँ पर
उस टैंक को यानी टंकी को भर सकते हैं, और पाइप सी यहाँ पर है वो 20 घंटे में खाली कर सकती है। देखिए बहुत ही सिंपल सा है, कोई बात नहीं, उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ए, बी और सी 3 पाइप हैं, तो ए जो है 12 घंटे में उसे भर सकती है, बी जो है ये 15 घंटे में उस टंकी को भर सकती है, सी पाइप जो है 20 घंटे में उसे खाली कर सकती है। तो जो टंकी खाली कर रही है यानी पाइप सी यहाँ पर खाली कर रही है, तो इस सी के ऊपर हमें माइनस लगाना है, क्योंकि उस टंकी को ये सी जो पाइप है वो खाली करने वाली है, तो खाली कर रही है तो माइनस में हमने लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर तीनों संख्याओं का हमें फिर से लासा लेना है, तो 20 सबसे तीनों में बड़ी कौन सी है, 20 का आप यहाँ पर 3 गुना करेंगे तो मिलेगा हमें कितना, 60 मिलेगा। तो देखिए बड़ी वाली संख्या से ही हम लासा निकाल सकते हैं, उसका मल्टीपल आप निकाल लेंगे, फिर बारी बारी से चेक करेंगे, जो संख्या कट रही वही उसका लासा होगा। तो ये 12 से कटेगी तो 12 पंचे 60 लग जाता है, 15 चौके यहाँ पर 60 लग जाएगा, और 20 तियाँ यहाँ पर 60 लग जाएगा। तो यहाँ पर जो क्षमता आई है यह भी हमारी माइनस में हो जाएगी, क्योंकि हमारी जो सी पाइप थी वो खाली कर रही थी। तो यहाँ पर देखिए ई की जो क्षमता है 1 घंटे की तो वो 5 आ गई है, बी की 1 घंटे की क्षमता कितनी, 4 है, और सी की क्षमता कितनी यहाँ पर 3 है। अब तीनों पाइप 1 घंटे बोला गया, यदि सभी तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो तीनों की 1 घंटे की क्षमता कितनी होगी, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ेंगे तो 1 आवर्स यानी 1 घंटे की क्षमता। तो पहले की यहाँ पर देखिए प्लस में है, तीसरे के यहाँ पर माइनस में, तो यहाँ पर इन दो प्लस प्लस को जोड़ेंगे तो 5 4 कितना हो गया 9, और 9 से 3 चला जाएगा, तो 9 से हम माइनस करेंगे 3 क्योंकि ये माइनस में था। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर कितनी निकल के आ जाएगी, तो आप बताएंगे 6 आ गई क्षमता। तो ए बी सी की तीनों की 1 घंटे की क्षमता कितनी आ गई है, तो आप बताएंगे 6 आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पर तो टंकी कितने समय में भर जाएगी, तो कुल कार्य यहाँ पर कितना है, तो आप देखेंगे टोटल वर्क जो दिया गया है वो 60 दिया गया है। अब कुल लगने वाला समय यानी टोटल समय कितना लगेगा तीनों के द्वारा, तो यहाँ पर कुल वर्क कितना है, तो आप बताएंगे 60 है, और तीनों की 1 घंटे की क्षमता कितनी आ गई, 6 आ गई, तो 6 से इसे भाग दे देंगे, 6 कम 6 लगेगा, और 6 कम 6 0, यानी 10 घंटे में वो टंकी जो है भर जाएगी। अगर तीनों पाइप एक साथ में खोल दी जाएं तो 10 घंटे में वो टंकी भर जाएगी। अगला प्रश्न लिया गया, पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 12 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं, और पाइप सी पूरे टैंक को 24 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, लेकिन 4 घंटे बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। खाली टंकी कितने घंटे में पूरी तरह भर जाएगी, तो बताना है यहाँ पर खाली टंकी जो है कितने घंटे में पूरी तरह भर जाएगी। ध्यान रखिएगा, हर एक प्रश्न जो है हर एक नेचर अलग नेचर को लेकर आया हुआ है, तो इसीलिए सारे प्रश्न अटेंड करने हैं। तो पाइप ए जो है यहाँ पर एक है पाइप बी, और पाइप यहाँ पर सी भी है। ठीक है, तो पाइप ए जो है 12 घंटे में उसे भर सकती है, पाइप बी जो है 16 घंटे में उसे भर सकती है। ठीक है, सॉरी हाँ यहीं पे भर सकती है, और पाइप यहाँ पर जो सी दी गई है वो 24 घंटे में खाली कर सकती है, तो इसे 24 घंटे में वो खाली कर सकती है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस लगा देंगे, तो ये खाली करने वाली पाइप हमें पता चल जाएगी। अब तीनों संख्याओं का हमें लेना है, फिर से लासा लेना है, तो 24 का मल्टीपल करिए तो देखिए यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, वो कट जाएगी। तो 24 का दूना होता है 48, तो 48 एक ऐसी संख्या है जो दी गई संख्याओं यानी सभी से कट जाएगी, यही इसका लासा निकला है। तीनों संख्याओं का लासा कितना होगा 48, 12 से भी कट जाती है, 12 चौक 48 होता है, 16 तियाँ 48 होता है, 24 दूना 48 होता है। यानी ए की क्षमता कितनी आ गई है घंटे की 4, बी की आ गई है 3, सी की आ गई है 2। तीनों पाइप जो है एक साथ खोल दिए हैं, तो तीनों की 1 घंटे की क्षमता कितनी होगी, तो ए प्लस बी प्लस सी की देखेंगे 1 आवर्स यानी 1 घंटे की क्षमता देखेंगे। देखिए यहाँ पर ये जो सी था इसका माइनस में होगा, क्योंकि यहाँ पर ये सी पाइप जो है खाली कर रही है। ठीक है, तो 2 को जोड़ेंगे और 1 को घटाएंगे, तो 4 3 7, 7 में से 2 घटा देंगे, तो 7 से हम 2 को घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, तो आप बताएंगे 5। यानी ए बी सी तीनों अगर पाइप एक साथ खोल दी जाएँ तो कितना यूनिट 1 घंटे में काम कर रही हैं, वो 5 यूनिट काम कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया लेकिन 4 घंटे बाद बी को बंद किया गया, तो 4 घंटे तक तो यहाँ पर तीनों पाइप एक साथ खुली होंगी, तो यहाँ पर हम 4 घंटे का निकाल लेते हैं, यानी 4 आवर्स का कितना होगा, तो 1 घंटे का कितना था 5, और 4 घंटे का कितना हो जाएगा, 5 चौका हो जाएगा 20 हो जाएगा। यानी वो 4 घंटे में
20 यूनिट काम कर लेंगे। तो टोटल यहाँ पर काम था कितना, टोटल वर्क यानी कुल कार्य कितना है, तो आप बताएंगे 48। जो भी लासा होता है वो हमारा कुल कार्य होता है। तो यहाँ पर अब रिमेनिंग कार्य निकाल सकते हैं, यानी बचा हुआ कार्य। तो बचा हुआ कार्य हमारा है कितना अब, तो यहाँ पर देखिए घंटे इसमें कितने लग गए थे, 4 घंटे। तो थोड़ा सा इसको यहाँ पर ध्यान रखेंगे, 4 घंटे कुल समय पूछा था कितने घंटे में पूरी तरह भर जाएगी, तो 4 घंटे यहाँ पर लग गए। ठीक है, शेष कार्य यानी 48 से हम माइनस कर देंगे 20 को। ठीक है, तो अब हमें मिल जाएगा कितना, 28 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 28, जो बचा हुआ कार्य, जो शेष कार्य था। अब यहाँ पर जो बोला गया बी को बंद कर दिया गया, तो अब बी को शामिल नहीं करेंगे। तो अब हमें ए की क्षमता और सी की क्षमता यानी ए और सी यहाँ पर पाइप खोली जाएंगी। तो ए प्लस सी, तो ए और सी की यहाँ पर क्षमता कितनी है घंटे की, तो यहाँ पर देखिए प्लस में 4 है, यहाँ माइनस में 2 है। तो 4 से 2 को माइनस करेंगे तो इनकी क्षमता कितनी आएगी, 2 आएगी। ठीक है, तो ए और सी अब यहाँ पर इस पाइप को यानी टंकी को भरेंगे। तो यानी ए सी के द्वारा यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। तो कुल कार्य यहाँ पर जो बचा हुआ कितना है, तो आप बताएंगे 28। और दोनों की क्षमता ए और सी की कितनी आ गई है, 2, और 2 से काटेंगे 2 कम 2 कटेगा, और 2 चौके 8 कटेगा, यानी 14 घंटे यहाँ पर आ गए। तो ध्यान रखिएगा 14 घंटे यहाँ पर निकल के आए हैं, और 4 घंटे पहले लग रहे थे। ठीक है, 4 घंटे में 20 यूनिट काम कर रहा था, 14 घंटे में यहाँ पर वो 28 यूनिट काम हो रहा है ए सी के द्वारा। तो यहाँ पर कुल समय पूछा गया था कि कुल मतलब कितने घंटे में पूरी तरह भर जाएगी, तो 4 घंटे पहले लगे थे और 14 घंटे यहाँ पर। तो यहाँ पर 14 + 4 कितना हो गया, तो आप बताएंगे 18 घंटे। तो कुल 18 घंटे में वो टंकी जो है पूरी तरह भर जाएगी। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, पाइप ए और बी पूरी तरह भरी हुई टैंक को क्रमशः 18 घंटे और 24 घंटे में खाली कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर पाइप ए और पाइप बी जो है एक टैंक जो है भरी हुई है, तो उसे 18 घंटे में और 24 घंटे में खाली कर सकते हैं। जबकि पाइप सी जो है अकेले टैंक को 36 घंटे में भर सकता है। यदि टंकी 5/6 भरी हुई है और तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है, तो टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी। तो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसे निकालेंगे। पहली बात यहाँ ए और बी और सी पूरा नोट कर लेते हैं। देखिए तरीका सीखना है, बस उसी तरीके से आप इनका भी सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। ए जो है इसे यहाँ पर 18 घंटे में खाली कर सकती है टैंक को। ठीक है, बी जो है 24 घंटे में खाली कर सकती है। सी जो है अकेले टैंक को 36 घंटे में भर सकता है। जो भर सकता है वो पॉजिटिव, बाकी जो खाली कर सकते हैं उन्हें नेगेटिव साइन के साथ ऊपर लगा देंगे। यानी कि ए और बी जो पाइप यहाँ पर है ये दोनों टैंक को खाली करने वाली है। ठीक है, इसीलिए नेगेटिव लगाया जाता है, पहचान के लिए ध्यान रखना। अब यहाँ पर इन तीनों का हम लेंगे लासा। तो लासा देखेंगे, अब यहाँ पर 36 का दूना करते हैं तो 72 मिलता है। तो 72 18 से भी कट जाती, 24 से भी और 36 से भी। इस तरीके से हम लासा निकाल लेते हैं। तो ये निकला है हमारा कितना है, कुल कार्य, कुल वर्क कितना है यहाँ पे 72। लेकिन अब 18 से लगाएंगे, 18 चौका लग जाएगा कितना, तो आप बताएंगे 72 आ जाएगा 4 बार में। 24 तियाँ लग जाएगा और 36 दूना लग जाएगा। जो हमारी पाइप ये खाली कर रही थी इनकी जो यहाँ पर एफिशिएंसी क्षमता आएगी माइनस में आएगी, और इसकी भी क्षमता ये माइनस में आएगी। जो टंकी को भर रही है पाइप, भरने का काम कर रही वो प्लस में रहती है। तो ये क्षमता इनकी है। अब इन तीनों का यहाँ पे कुल कार्य निकाल लेंगे 1 घंटे का इनका। ठीक है, तो कुल कार्य देखेंगे कितना मिलेगा हमें, यानी क्षमता इनकी कितनी। पहली बात यहाँ पर टंकी ऑलरेडी भरी हुई कितनी है, 5/6 भरी हुई है, और तीनों पाइपों को एक साथ अगर खोल दिया जाता है तो कितने घंटे में वो यहाँ पर खाली हो जाएगी। खाली होने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर खाली करने की बात कर रहे हैं, तो खाली करने का हम निकाल लेंगे समय। देखिए कुल कार्य हमारा कितना है, 72। ठीक है, तो 72 यहाँ पर दिया गया है कुल कार्य। तो इसमें से जो भरी हुई टंकी है वो कितना है, पार्ट भरी हुई है, तो 5/6 भरी हुई, यहाँ से हम निकालेंगे। तो 5/6 बोला गया है। तो कुल यहाँ पर टंकी यानी कि क्षमता यहाँ पर देखिए 72 दी गई है, उसमें से भरी कितनी है इतनी। अब इससे हम यूनिट निकालेंगे कितनी वो भरी हुई है। ठीक है, 6 से काट देंगे, 6 कम 6 लग जाएगा, 6 कम 6 और 6 दूनी 12, तो 12 पंचे कितना आ गया, 60 आ गया। तो 60 आ गया। अब तीनों की क्षमता निकाल लेते हैं कितनी है पाइप की। तो A + B + C, देखिए A और B की माइनस माइनस में है, तो और यहाँ पर C की क्षमता कितनी है, प्लस में दी गई है। तो 4 3 यहाँ पे 7 हो गया, कैसा माइनस में होगा, और प्लस में कैसा हो जाएगा 2। अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें तो यहाँ पर कितना मिलेगा, माइनस का हमें 5 मिलेगा। तो माइनस का 5 यहाँ पर क्षमता आ गई है तीनों के द्वारा खाली करने की। ठीक है, 1 घंटे में इतना ये यूनिट वो खाली कर लेती हैं।
तो माइनस यानी दिखाता है खाली करने को। कुल यहाँ पर रिमेनिंग जो वर्क था कितना है यहाँ पर, यानी जो कार्य था वो 60 दिया गया, लिया गया इसमें समय, तो -5 से यहाँ पर लगा देंगे। तो कुल समय यहाँ पर हमारा निकल आएगा कितने घंटे में वो टंकी जो पूरी तरह खाली हो जाएगी। तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 5 दूना 10 और माइनस, यानी ये -12 घंटे में वो टंकी जो पूरी तरह खाली हो जाएगी। तो इस तरीके से राइट आंसर निकल आएगा, यानी 12 घंटे। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो हमारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और भी कोई सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं।